Hello, hi, assalamu alaikum, adab, ciao. मुसाफिर इज़ हेयर विद अ न्यू व्लॉग। मुसाफिर साहब ने आज सफ़र किया है भाई साहब अपने प्लेस तरह की तरफ, मतलब जिम की तरफ। तो सुबह सुबह का टाइम था, जिम तो मुझे आना ही था। मैंने कहा कि चलें व्लॉग की सूरत में आपसे एक ताल्लुक़ जोड़ते हैं, गपशप लगाते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं और साथ में गप्पे मारते हैं। और मेरे ख़्याल में यहाँ पे गप्पे मारने की बजाय और टाइम वेस्ट करने की बजाय ऊपर जिम में चलते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज भी करते हैं साथ साथ और कुछ तंदुरुस्ती की बातें करते हैं। चल आजा मेरे भाई, आजा ऊपर आजा। ये जी भाई साहब, मैं जिम के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और म्यूज़िक चल रहा है पूरे ज़ोरों शोर से। यहाँ पे मैं अपनी ये इसने ग्रीन कर दिया। ओए ये ग्रीन तो किया है, ये खुला क्यों है? ये अब खुल गया। ये लॉकर वॉकर है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। ये दरवाजे के अंदर जाएंगे। अच्छा जी, मैं ये रूम में दाखिल हो चुका हूँ। ये मेरे लॉकर शॉकर हैं इधर, ये पूरे रूम के अंदर। ये बैठने की जगह इन्होंने बना रखी है, लेकिन मैं लॉकर हासिल करूँगा एक नंबर। ये रख दिया बैग, ये हो गया महफूज। को फोड़ दिखाऊंगा। ये मैंने इसको कर दिया लॉक, ये अब हो गया रेड। पहले ये था ग्रीन, अब रेड हो चुका है। रेड होने के बाद ये हो गया यहाँ पे महफूज। ये मेरी पानी वाली बोतल पड़ी है और ये मेरी गिम्बल यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है मज़े का यहाँ पे। ये और ये भी चेक करें भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने नहाने शहाने का सिस्टम भी कर रखा है। तो यहाँ पे अपने पसीने पसूने और मैल शैल धो के फिर घर की तरफ जाए, तशरीफ़ ले जाए। ठीक है, और ये था फुल व्यू ऑफ चेंजिंग रूम। अब चलते हैं एक्सरसाइज एरिया में। मगर भाई साहब, एक्सरसाइज एरिया में जाने से पहले मुझे लेनी है काफ़ी, और ये है काफ़ी मशीन। इसमें मैं 1 यूरो का सिक्का डालूंगा और ये पैसे चले गए अंदर। ये आ गई ऑप्शंस, ये ड्रिंक्स के लिए है, सैंडविच और ये काफ़ी। अच्छा जी, अब इसने मुझे ऑप्शंस दे दी हैं एस्प्रेसो की, काफ़े लूंगो की, लेकिन मुझे लेनी है एस्प्रेसो con चोकोलातो। शुगर रखूँगा 1 पॉइंट, एम ज़रा हल्की सी कड़वाहट कम करने के लिए, वरना तो 1 पॉइंट भी नहीं लेनी चाहिए मुझे, लेकिन मैंने ले ली। अब ये मशीन मेरे कप को भर देगी और यहाँ पे ये चॉकलेट्स हैं, वो प्रोटीन बार है, स्नैक्स वगैरह हैं, ये ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स कह लें, कोल्ड ड्रिंक्स में जूस वूस है। इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब आप अगर कहीं काम से थक के आए हैं पहले वापस, तो यहाँ से एनर्जी को थोड़ा बहाल कर लें, या एक्सरसाइज करके ज़्यादा थक गए हैं तो एनर्जी को बहाल कर लें। दोनों ही सूरतों में कुछ ना कुछ कर लें, करना ज़रूरी है भाई, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। इसलिए ये यहाँ पे आया है अभी, हाफ बार है, फुल 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 ये हो रहा है, वो ऊपर घूम रहा है, ये अभी बन रही है आपकी कप। ये देख भाई, मशीन कितनी अच्छी है, उसने 50 सेंट मेरे वापस किए क्योंकि मैंने इसको 1 यूरो दिया था और काफ़ी थी 50 सेंट की, और 50 सेंट मैंने ले लिए वापस इससे। स्टिक भी उसने साथ में दी है निकाल के, इसको खल शल कर लें आप। इसमें जो 1 पॉइंट शुगर डाली है उसका भी तया पांचा हो जाएगा इसके साथ। तो जी इस काफ़ी को हम चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद ज़रा गर्मा गर्म हो जाएंगे क्योंकि बाहर अच्छा बाहर ना थी, ठंड थी
और मुझसे गलती होगी, मैं अपना अपर पहन के नहीं आया, क्योंकि बारिश हुई है 2-3 दिन। तो यहाँ पे जब भी बारिश हो, चाहे जून हो चाहे जुलाई, ठंड शुरू फ़ौरन। और यहाँ की ठंड से बचना चाहिए, यूरोप की ठंड से, वरना ये ऐसी घुसती है बंदे के अंदर, फिर निकलने का नाम नहीं लेती। इसलिए खुद ही बचना है इससे, इसकी तरफ से कोई बचत प्रोग्राम नहीं। ठीक है, मैं काफ़ी की चुस्कियाँ लगा लूँ। काफ़ी की चुस्कियाँ लगाने के बाद सुबह का टाइम है, इसलिए एक्सरसाइज एरिया में रश थोड़ा कम है, तो म्यूज़िक चल रहा है लेकिन दबंग तरीके से। मैं काफ़ी देर फिर एक्सरसाइज एरिया में चल, ठीक है। लो जी, मुझे मिल गई है ये स्मिथ मशीन खाली, और मेरी कोशिश होगी कि अपनी सारी एक्सरसाइज का इख्तिताम जो है ना, स्मिथ मशीन पे करूँ। पहले वार्म अप सेट लगाते। लो जी, वेट मैंने रखा है 10 kg, क्योंकि 10 kg से ज़रा वार्म अप हो जाएगा तो थोड़ा समझ आ जाएगी कि जॉइंट्स वगैरह की क्या सूरत हाल है। जॉइंट्स खुल जाएंगी, ज़रा वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है। और इसको चेक करते हैं फिलहाल कि इसका वेट क्या क्या है, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, वार्म अप सेशन तो हो गया हमारा। अब हम करते हैं प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट अपना, ताकि जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म रहते हुए एक्सरसाइज मुकम्मल करें और यहाँ से निकलें, ठीक है। अब इस वेट को चेक करते हैं। ठीक है, लाइट वेट है। ठीक है, मज़े का है वेट, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो स्मिथ मशीन पे इसलिए मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ कि एक तो हूँ सुबह सुबह तनहा, क्योंकि हमारा होता है 3 लोगों का है ग्रुप, तो हम लोग इकट्ठे एक्सरसाइज का सेशन करते हैं अपना। तो आज चूँकि मैं सुबह में आया हूँ, वो है नहीं, तो अकेले ही। तो स्मिथ मशीन पे ये है कि थोड़ी सेफ्टी रहती है, और मेरा थोड़ा सा ये है भी लेफ़्ट हैंड में, ये है कलाई में मसला है, तो बाज़ औक़ात ग्रिप अच्छी नहीं रहती ना, तो वो साथ में कोई हो तो फिर सपोर्ट रहती है। तो अभी इसका वेट बढ़ाऊँगा, तो वो जब वेट बढ़ाऊँगा तो फ्री बेंच प्रेस पे या फ्री बार के साथ लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रहता है। तो दूसरा ये मैं बात कर रहा था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए यार। अच्छा, अब भी बहुत से लोग मेरे साथ ये बहस लगा के खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, आपका पेट तो साथ लगा ही नहीं। आप, ओ भाई, पेट साथ लग जाएगा। जिम में आने के बहुत तरह के पर्पज़ होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत स्लिम होते हैं, उनको जिम का को मैं पहले ही ठीक हूँ। भाई तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम अंदर से भी ठीक हो, फिट हो? तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कैसी है, तुम्हारे फेफड़ों की कंडीशन कैसी है, तुम्हारी किडनीज की हेल्थ कैसी है? बहस बराए बहस कोई चीज़ नहीं होती। मेडिकल साइंस क्या कहती है, असल बात वो है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप अपना काम के अलावा कोई आधा पौना घंटा पसीना बहाएं, अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करें। अब हमारे यहाँ पे बहुत से लोग करते हैं ड्राइविंग, ड्राइविंग में जॉब्स है यहाँ पे ज़्यादातर, सारा दिन बैठना, सीट्स के ऊपर बैठे रहना, टांगें शेल हो जाती हैं भाई साहब, बैक के मसल शेल हो जाते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है, होता क्या है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं रहता,
जब बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक होगा, शुगर होगी। तो बेहतर है ना कि उससे पहले बंदा खुद कुछ ना कुछ कर ले, बजाय इसके कि डॉक्टर्स कल को कहेंगे भाई साहब कर लो कुछ अपना हो, तो उस तो पहले अपना आप कुछ कर लो। नहीं। अच्छा फिर एक, हाँ, पेड़ से बात शुरू हुई थी, पेड़ के ऊपर बहस शुरू हो जाती है। मैं बेसिकली जिम के अंदर आता हूँ, मुझे कोई मुकाबला तो नहीं लड़ना, कोई चैंपियनशिप तो के लिए तैयारी तो नहीं करनी है। मुझे चाहिए अपनी बॉडी स्ट्रेंथ, मैं भाग दौड़ सकूं, काम कर सकूं, ठीक है, ड्यूटी को अच्छा कर सकूं, मुझे वो चाहिए। पेट हो जाएगा खुद ब खुद कम हो जाएगा, और पेट की दुनिया में अभी तक कोई एक्सरसाइज इजाद ही नहीं हुई कि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से पेट कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस इसके बारे में कहती है कि भाई साहब कांटा है सर, पूरी बॉडी को ही ट्रेन करना पड़ेगा, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, अहम क्या है बॉडी स्ट्रेंथ के लिए? मसल्स। मसल्स लेना, बाजू के, बैक के, लेग्स के, मसल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स हमारी बॉडी के अंदर स्प्रिंग्स का काम करते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बायोमैकेनिक सिस्टम को बहुत ज़रूरी है समझना। बॉडी का जो बायोमैकेनिक सिस्टम है ना, उसमें क्या है? बायोमैकेनिक सिस्टम में ये जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं, इनकी लॉकिंग कहाँ पे है, ये अनलॉक कहाँ पे होते हैं जाके, कैसे है, क्यों है, किस तरह से, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पेट शेट कम हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। जब आपके मसल्स, मैं पेट पहले कम करना शुरू कर दूंगा, उसके लिए डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा अपना कार्डियो का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जब कार्डियो का टाइम बढ़ाऊंगा फिर मैं अपना मसल भी साथ में लॉस कर दूंगा, मसल भी नहीं रहेंगे। पहले बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर मसल्स लेना। पेट तो एक महीने का काम है, कार्डियो मारेंगे, एक्सरसाइजेज करेंगे, दौड़ शोड़ लगाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, पेट गायब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पेट को कम करने की, पेट की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा एनर्जी खाती है, और मैं भी बहुत एनर्जी खा रहे हैं अपनी ते होर पता नहीं केदी केदी सैट ला लवां अगे तो बोली जा रहे हैं। ये कंप्लीट करके फिर बात करता हूँ। ओह, देखा वही बात हुई ना, मैंने वेट बढ़ा लिया था, उसमें हुआ थोड़ा सा पंगा। तो लेकिन ये एक स्मिथ मशीन की वजह से, इसलिए आप जब भी अकेले हों जिम में तो कोशिश करें मैक्सिमम ना मैनुअल की बजाय, या तो आपको टेक्निक्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिर तो मैनुअल एक्सरसाइजेस करें, दबा के करें, उससे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है, मज़े का आता है रिज़ल्ट। तो या फिर मशीन्स को इस्तेमाल करें। मशीन्स भी यहाँ पे हैं, हर तरह की है, लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली जो पसंद है वो मैनुअल एक्सरसाइजेस पसंद है, डंबल्स के साथ, बार्स के साथ, उछल कूद, ये ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए भाई साहब बहस बराए बहस ना किया करें, तो तहकीक, रिसर्च की बात किया करें, तो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या रिसर्च चल रही है। कुछ लोगों का ना ये मसला है, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब, उस बंदे के साथ तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बंदा कोई रेफरेंस के साथ बात कर रहे कि हाँ मैंने फलां रिसर्च पढ़ी, उसमें उस रिसर्च में ये है, फिर आगे से मैं कहूँ कि हाँ नहीं मैंने फलां रिसर्च पढ़ी है या सुनी है या देखी है, उसमें ये, फिर तो चले समझ में भी आती है, कुछ कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ बहस बराए बहस कर रहा है और अपने दिमाग में खुद ही सवाल सोच रहा है और खुद ही जवाब दिए जा रहा है, उसके साथ तो फिर एनर्जी वेस्ट करने वाला ही मसला है। अगला सेट फड़काएं भाई, क्योंकि वेट ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, तो बॉडी ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं रहेगा। अब लगाएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस, और ये सुपर सेट में करेंगे लोअर चेस्ट के लिए और अपर चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका पहले ये लाइट वेट चेक करते हैं, तो ये क्या कहता है हमें, फिर लाइट वेट के बाद
देखते हैं कि कितना वेट और बढ़ा सकते हैं। और डंबल्स लेने के लिए बेहतरीन टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं मैं बात करूँगा टेक्निक्स वगैरह, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स ने बहुत सी वीडियोस कर रखी हैं और मुझसे बेहतर तरीके से उन्होंने बता रखा है। मैं तो एम ही बस ज़रा शचका मशका जिम आया से, तो मैं कहा चलो नाल थोड़े है कर ले जी, और एडा मैं प्रोफेसर नहीं है इसका। ठीक है, लाइट वेट है, वार्म अप के लिए ठीक है। वेट बढ़ाना पड़ेगा, ये तो बहुत हल्का लग रहा है। हल्का है, इसके साथ सुपर सेट में लगाएंगे लोअर चेस्ट के लिए, तो थोड़ा सा घुटनों को नरम रखना पड़ेगा। ये वेट ठीक है, जो लोअर चेस्ट के लिए है ये वाला वेट ठीक है, वो हल्का है। डंबल प्रेस के लिए, जो इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए है ना, वो हल्का है, वो लेता हूँ वेट होगा वहाँ से। देखा, सांस फूल गया, ये होना चाहिए, सांस फूलना चाहिए। हार्ट को और फेफड़ों को पता चलना चाहिए कुछ हुआ है उनके साथ। यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं एक्सरसाइज करने वाले, एक सेट ला के ते 1.5 मिनट वाचियां लेंदे ने, 3.5 मिनट मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फिर अगला सेट लाते हैं, तो बॉडी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हार्डली 30 से 40 सेकंड्स का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अगला वेट पकड़ते हैं, डंबल्स हैं उस साइड पे, इधर भी ये वाले डंबल्स भी हैं, लेकिन इनका वो डायाग्राम ज़्यादा है वेट का ना, तो वो मुझे नहीं मज़ा आता उसके साथ। ये जिन डंबल्स के साथ लगा रहा था ये ज़्यादा अच्छे, वो वाले लेके आता हूँ। लीजिए भाई साहब, ये मैं ले आया, अब इनके साथ लगा के चेक करते हैं कि क्या सीन बनता है। सीना आगे, पानी तो मैंने पिया ही, सिप सिप पानी पीते रहना चाहिए, गर्मी है चाहे सर्दी भी हो, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, इतना काफ़ी होता है, घूंट भर के नहीं पीना होता है, सिप सिप, है ना। ये कहने में भी अच्छा है और लेने में भी अच्छा है, सिप सिप। ठीक है, वो कर लिया हमने सिप सिप, अब इसको करते हैं जिप जिप। ये वेट देखते हैं क्या कहते हैं, अब लग तो ठीक ही रहा है, अभी तो ज़्यादा तो नहीं है। ठीक ही था ये भी, ज़्यादा अभी नहीं था, मज़े का था। ये थे नंबर 28 kg का था एक नंबर, लेकिन ठीक था। अब ये ज़्यादा हल्के फुल्के लग रहे हैं, हल्की सी चेस्ट को ड्रॉप रखें, यही सीन है वो जो मैं बॉडी बायोमैकेनिक सिस्टम की बात कर रहा था ना। अब अगर मुझे उसके बारे में इल्म नहीं होगा, मेरे हाथ में वेट है,
और वेट भी ज़्यादा है, तो अगर इसको झटका दूंगा तो मुझे पता है मेरा शोल्डर यहाँ पे लॉक करेगा या यहाँ पे करेगा, यहाँ पे ये जो है तकलीफ देगा। ठीक है, यहाँ तक इसको लॉक कर लेना काफ़ी है। यहाँ से फिर अनलॉक कर लें इसको, यहाँ पे लॉक करें, यहाँ से अनलॉक कर लें, और ज़्यादा ऊपर चढ़ाएंगे फिर लॉक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इनका पता होना चाहिए, क्योंकि जिम में या एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है सेफ्टी। अपने आप को सिक्योर रखना, महफूज रखना किसी भी तरह की इंजरी से। ठीक है, तो ये मैं बाकी के सेट मुकम्मल कर लूँ, फिर नई एक्सरसाइज पे गपशप लगाते हैं, बात करते हैं। फिलहाल इसी पे इक्तफा कर लें। नहीं रहा गया मुझसे, पंगा लेने को दिल कर पड़ा। पंगा ये वाला है तो नहीं मेरा सपोर्टर कोई भी, लेकिन मैंने डंबल्स मज़ीद हैवी वेट पकड़ लिए। अब देखते हैं क्या बनता है। करें शुरू। देखा, हुआ ना वही पंगा। ये पंगा होता है बगैर सपोर्टर के। मैंने भी ज़्यादा फिर मज़ीद उस पंगे को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था। झटका मारता, लग भी जाता शायद, लेकिन मेरे जॉइंट में पंगा आ सकता था, इसलिए जितने इजीली लगे उनको लगा लिया। ईगो लिफ्टिंग नहीं करते कभी। मैं लाने में वेखी ला के विखाऊंगा, फिर बंदा आप कंध ना लग जाता ला के विखाउन दे चक्कर च। इसलिए ये हरकत नहीं कभी भी करनी, और स्पैशली जिम बेच ते कभी भी नहीं करनी। मैं ओला गल्लां करन दे चक्कर च अगला सेट मैं सोने का एक सेट और लाना मैं। अब करूँगा भला मैं क्या, मैंने चेक कर लिया कि जो मैक्सिमम मैंने वेट लगाया है वो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसको ले जाऊँगा ड्रॉप वेट में। अच्छा, ड्रॉप वेट में जो मैं पहले 28 kg वाला डंबल लगा रहा था उसको लगाऊंगा दोबारा से, और अपना सेट भी मुकम्मल करूँगा, और 2 से 3 रैप्स भी एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ताकि जो 3 हैवी वेट में से रह गए वो उसमें उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है भाई, मैंने सोचा कि मैनुअल मैनुअल काफ़ी खेल लिए, अब थोड़ा सा ये भी कर लें, फ्लेवर आ जाएगा ना थोड़ा सा ब्लॉग के अंदर। हाँ, मेरे ख्याल में इस तरफ से है लाइफ ठीक है, इधर से ठीक है। वेट अभी बढ़ाया है थोड़ा सा, दायां पाँव आगे निकाल लेते हैं ताकि बॉडी बैलेंस रहे और वेट ज़्यादा लगाने में कोई मसला ना हो। इस मशीन का भी है अभी, वो वाली जो मशीन है वो ज़्यादा अच्छी से, ये वाली अभी इन्होंने नई ला के रखी, नई होने की वजह से इसके अंदर वो वाली रवानगी नहीं आई अभी तक। इसके अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन खैर फंस जो गए हैं भाई, अब यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, असल में
थोड़ा सा वी का भी है ना इशू। वेट बैलेंस कर लिए कि वो ज़्यादा फोर्स ले रहा है केबल इसकी, तो खैर मुकम्मल करते हैं यहीं। इसके बाद मुझे हाँ इंक्लाइन फ्लाइंग सुपर सेट में मैंने करनी है, और साथ में हाँ ठीक हो गया। फिर स्मिथ मशीन पे जाना पड़ेगा मुझे, वहीं पे इंक्लाइन फ्लाइंग लगाऊंगा, और इंक्लाइन फ्लाइंग लगाने के साथ सुपर सेट में बेंच प्रेस लगाऊंगा लाइट वेट, लेकिन अपर चेस्ट। पहले हमने जो बेंच प्रेस लगाया वो मिडल चेस्ट लगाया, अभी अपर चेस्ट लगाएंगे बार के साथ ही, लेकिन लाइट वेट। उसका भी मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है, वो बड़ी मज़ेदार एक टेक्निक है, वो बताता हूँ आपको वहीं पे जाके। सेटअप सारा मैंने अपना लगा लिया है, अब एंगल शेंगल ज़रा चेक कर लें कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। यहाँ पे आएगा, ये बहुत ज़रूरी है भाई, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है। अब मैंने वो अपना इंक्लाइन फ्लाइंग के लिए जो लगाया है वो सेटअप लगाया दूसरी तरफ, इस तरफ दिखाता हूँ, एक मिनट। फिलहाल ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि इसका ये है भाई साहब कि फ्लाइंग के साथ सुपर सेट में जब ये लगाएंगे ना और अपर चेस्ट पे लगाएंगे, इसके लिए फ्लाइंग के साथ ये प्रेस लगाने से अपर चेस्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जो अपर चेस्ट की कटिंग है ना वो मज़े की आती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कुछ एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। लेकिन ये है कि मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि नो डाउट कि अच्छा रिज़ल्ट आता है। और दूसरी ये एक और बहुत बड़ी मिथ है कि ओ भाई जिम जाना में पैसे चाहिए देने, ओ भाई कुछ नहीं चाहिए, नहीं आ सकते जिम मत आओ, ठीक है, यहाँ की फीस नहीं दे सकते ना, बाहर कुछ कर लो, पुशअप लगा लो, पुलअप्स लगा लो, स्क्वाट्स लगा लो, कितना कुछ है करने को, करना हो सही इंसान ने, बहुत कुछ है करने को। और सेकंड ये है कि जिम आ भी गए, ठीक है, कोई इशू नहीं, नॉर्मल जो खुराक खा रहे हैं वो खाएं आप। हाँ, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको ब्रेक कर दें, शुगर की जो मिकदार आप बहुत ज़्यादा लेते हैं ख़त्म ना करें चले, लेकिन उसको कम कर दें। फ्राइड्स जो लेते हैं आप उनको ख़त्म करें, या हफ्ते में एक दिन कर लें कि चले, ज़ुबान का चस्का भी तो लगाना होता है ना। और इसी तरह चीज़ें कुछ माइनस कर दें, स्पेशल कुछ नहीं लेना। वो नहीं वो डब्बे खाने पड़ेंगे, ओ भाई वो डब्बों शब्बों को बहुत आगे की बात है। वो अगर आपको लगता है कि आपके पास अब आप बिल्कुल गेम लगाना शुरू हो गए हैं, 1-2 साल हो गए हैं आपको, और आपको सारी गेम की समझ आ गई है, लेकिन अब बॉडी की जो नीड है वो बढ़ती जा रही है डाइट के लिए, लेकिन आप पूरी नहीं कर पा रहे। जितना प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, या और मिनरल्स चाहिए आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर आप वो चीज़ें लेते हैं जो आउटसोर्स करते हैं उन चीज़ों को। आउटसोर्स से मुराद है कि मतलब वो डिब्बा वगैरह या मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, ये वो इस तरह की चीज़ें तब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप बिगनर हैं, शुरू ही की है अभी एक्सरसाइज, 1-2-3 महीने हुए, तो फिर इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा वो होगा तो फिर मैं करूँगा तो फिर नहीं करूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता। शुरू करें नॉर्मल जो डाइट है घर में, जो दाल दलिया रोटी छोटी, जो फ्रूट्स घर में हैं वो खाएं नॉर्मली। जब एक्सरसाइज बढ़ जाए, समझ आ जाए, फिर करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो नहायत कूल डाउन होना शुरू हो गई है, ठीक है। इंक्लाइन फ्लाइंग से शुरू करते हैं, फिर आते हैं। ओह, तो जी ये वाला वेट मैंने सेलेक्ट किया है, अब देखते हैं इस वेट के साथ क्या बनता है। अच्छा रहता है तजर्बा या बुरा रहता है।
अच्छा था। बहुत अच्छा था, लेकिन लग रहा है कि वेट की गुंजाइश है, बढ़ाया जा सकता है वेट फ्लाइंग में। 20 के थे डंबल, लेकिन ईजी 10 रैप्स निकल गई। अगर इजीली निकल गई इसका मतलब है कि वेट बढ़ाया जा सकता है। मतलब 10 रैप्स के ऊपर फेलियर तक पहुंचना चाहिए मसल को, तो मसल एक दफ़ा पूरा जोर लेना चाहिए उसको। तो अभी वो जो इधर सेटअप करके आए उस पर चलते हैं। तो जी इसमें तो बहुत गुंजाइश है वेट बढ़ाने की, लेकिन बढ़ाना नहीं है, फ्लाइंग में बढ़ा सकते हैं। इंक्लाइन फ्लाइंग में बहुत मज़ेदार सेट है ये। मुझे कुछ बड़ी अहम बात याद आई थी, लेकिन इसके दौरान ही सांस फूला और भूल गया। हाँ, देखने में शायद कहीं का मेरा सर कट जाए, मैं खुद गायब हूँ, क्योंकि मैं हूँ बिल्कुल तन तनहा इस वक्त। मतलब जिम में तन तनहा नहीं, एक्सरसाइज के सेशन में तनहा हूँ। मेरे वो जो जोड़ी वाल हैं वो नहीं है, तो इसलिए वो नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे मैं पूरा इन हूँ कैमरे के अंदर और कहाँ पे नहीं। तो इसलिए भाई साहब वो ज़्यादा कोई परेशानी, दिक्कत और तनकीद की बात नहीं है, उसको बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये कहने वाला था कि देखने में आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी बार पूरी चेस्ट के साथ टक करके लग नहीं रही। उसकी वजह ये माइक है, वरना चेस्ट के साथ इसको टच करना होता है, फिर अच्छे से रिजल्ट आता है। तो ये माइक की वजह से मुझे समझ नहीं है कि माइक में कहाँ उतार के लगाऊँ, लेकिन वरना ये माइक टूट जाता, अगर आप टक टक करता माइक फ़ारग हो जाता है, इसलिए वो पंगा मैंने नहीं लिया। अब जल्दी से मैं ये 3 सेट मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि मुझे 3 सेट मुकम्मल करने हैं। वेट बढ़ाने की वहाँ पे गुंजाइश है, मैं वेट सेलेक्ट कर लूँ कि कितना वेट बढ़ाना है। तो ये वाला सेशन मुकम्मल करके इसके बाद सिर्फ ये बेंच के ऊपर शायद टाइम है, डिक्लाइन लगाऊंगा। डिक्लाइन लगाने के बाद फिर यहाँ से गायब हो जाऊंगा। टाइम काफ़ी हो रहा है और अभी नाश्ता वाश्ता भी खड़काना है जा दिया, और काफ़ी काम है। तो मैं जल्दी से ये वाले सेट 3 मुकम्मल कर लूँ, फिर आगे गप लगाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। मज़ा भाई साहब तब आता है ज़्यादा जब आपको एक ही मशीन मुख्तलिफ एक्सरसाइजों के लिए इस्तेमाल करना आती है, फिर बहुत मज़ा आता है। टाइम कम होता जा रहा है और काम बढ़ता जा रहा है। मैंने डिक्लाइन के लिए स्मिथ मशीन को ही सिलेक्ट कर लिया, नीचे स्टेपर रख लिया और इसी को डिक्लाइन कर लिया। और आपने देखा होगा कि अपर चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच के साथ यहीं पे लगाया है। अब डिक्लाइन करके तो स्टेपर रख के यहीं पे डिक्लाइन लगा दूँगा। फिर 3 सेट लगाने हैं। एक भाई साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मुकावे जान छड्डे इस मशीन की जावे। मेरा ਇਹੋ पंगा, मैं ਜਦੋਂ भी जिम आवां ना मैंने एक मशीन खाली लभ जाए, मेरी कोशिश होंदी सारी ਇਹਦੇ ते मुका के निकल जाऊँ, ताकि बार बार इधर उधर शफल ना करना पड़े। बड़ा पंगा होता है, थक जाता है बंदा अकेला बंदे से। अच्छी सी आर्च बनाए, कमर को बेंच से उठाएं और शुरू हो जाए। मज़ेदार, ठीक है। इसका बढ़ाते हैं वेट, वेट बढ़ा के इसको मज़ीद इंजॉय करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। मैनुअल बेंच के ऊपर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है।
मशीन के साथ नहीं इतना मज़ा आता मुझे, यहाँ पे ज़्यादा आता है। तो दूसरा ये था कि भाई साहब मैं कोई इंतहाई प्रोफेशनल और एक्सपर्ट आदमी हूँ। मैंने अपना जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है जज है साथ चढ़िया तो जज हो गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है एक्सरसाइजेज के साथ, या जो जो किसी किस्म की रिसर्च मेरी आंख से गुजरी, या किसी बहुत एक्सपर्ट का जो एक्सपर्ट का इंटरव्यू मेरे कानों से समातों से टकरा के गुजरा, मुझे जो समझ आया मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिज़ल्ट मिला, वो मैंने आप पे गोश गुजार कर दिया, आपको बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है चीज़ें। लेकिन आप अपने तौर पे तहकीक करें, रिसर्च करें, जानें, डाइट की चीज़ों को जानें, एक्सरसाइज के बारे में जानें, बॉडी मूवमेंट के बारे में जानें, बॉडी बायोमैकेनिक सिस्टम के बारे में जानें। अच्छा ये हुन बड़ियां औखियां जिहियां गल्लां ते टैक्नीकल गल्लां पंजाबी च सीधी सीधी गल करना कि यार अपने जोड़ां जूड़ां नूं बचा के रखना एक्सरसाइज के दौरान, चाहे वेट नाल करो चाहे वेट फ्री करो। मैं इतना पता क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कुरला रहे हैं इतना, क्योंकि मैं 2-3 तरह के मुख्तलिफ मेडिकल इश्यूज से गुजरा हूँ। तो मुझे डॉक्टर्स ने एंड पे यही कहा कि भाई अब डिसाइड कर ले कि सारी ज़िंदगी मेडिसिन खानी है या एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, मेडिसिन नहीं मैं खा सकता, बड़ियाँ कौड़ियाँ कौड़ियाँ दवाइयाँ कौन खावे और सारी दिहाड़ी खाता रहे। तो लिहाजा इसलिए मैं खपता हूँ आके इस एक्सरसाइज के साथ, कार्डियो शार्डियो ये वो जितना जो भी कर सकता हूँ, जितना मुझे एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद समझ आया उतना कर रहा हूँ। तो आप भी एक्सपर्ट्स को जानिए, सुनिए और कीजिए। फाइनल कुछ नहीं होता, कोई भी चीज़ है वो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी काम ज़िंदगी में शुरू करें, इसलिए करें भाई, उठ जा बस, कुछ ना कुछ कर। मैंने वेट बढ़ा लिया, अब मैं भी यहाँ से उठ लूँ और ये 2 सेट रह गए मेरे, ये ख़त्म करके वो दूसरे भाई साहब के हैंड ओवर करनी थी और खुद मुझे निकलना है, ठीक है। ये लास्ट सेट है, 3 से 4 एक्सरसाइजेज काफ़ी होती हैं एक बॉडी पार्ट के लिए। मैं चूँकि आज चेस्ट को ट्रेन कर रहा था, तो मैंने वो 3-4 एक्सरसाइजेज ले ली, एनफ है। कोई मुकाबले मुकूबले नहीं लड़ने में, तो जेह्ड़े मैं सारियां लानियां फलानी ते लाई नहीं फलानी ते लाई, फिर कदी ला लांगे, चेंज कर लांगे। बाकी दियां गल्लां अगले व्लॉग च करांगा, गल्लां बहुत ने ओह्दे बारे च करनियां, अगले व्लॉग च करांगा। सैट मुकम्मल कर लवां ते फिर मैं निकलना, ठीक है। लो जी, एक्सरसाइज हो गई है मेरी ख़त्म। अब लाइट वेट के साथ थोड़ा सा बॉडी को कूल डाउन करना। कूल डाउन करने के लिए ये जॉइंट्स की रिलैक्सेशन के लिए हल्का वेट लेना होता है, ताकि मसल्स जॉइंट्स रिलैक्स हो जाए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। एकदम से जिम से भागना नहीं होता, ठीक है। शुरू में वार्म अप भी करना होता है और बॉडी को थोड़ा कूल डाउन भी करना होता है, क्योंकि वेट होता है हैवी वेट। हैवी वेट से एकदम से गेम को वैसे ही छोड़ देना, तो उससे बाद सुस्ती भी आती है और मसल्स का खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा। मसल जहाँ पे खिंच के रह जाते हैं वहीं पे रह जाते हैं, मसल्स को वापस लेके आना बहुत ज़रूरी होता है अपनी जगह पे। इसलिए इतना हल्का फुल्का कर लेना चाहिए। मैं अभी थोड़ा सा और करूँगा, लेकिन ये है कि टाइम को काफ़ी ज़्यादा हो गया व्लॉग के चक्कर में, तो अभी निकलना है। साथ साथ थोड़ा सा कर लेता हूँ और बात भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये कर लिया, स्ट्रेच कर लिया हल्का फुल्का, तो बाजुओं को ज़रूर रिलैक्स करें, शोल्डर्स पे, क्योंकि शोल्डर्स पे सबसे ज़्यादा लोड आता है चेस्ट की एक्सरसाइज के दौरान। उनको रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। मज़ीद अगले व्लॉग में देखेंगे क्या 10 तरह में देखना कि कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करने का मूड बनता है, या तब तक कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है, क्योंकि मैंने डिक्लाइन के ऊपर वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था बाद, तो पसीनो पसीने, गिल्लो गिल्ली। अब निकलना है मुझे, अब उसी चेंजिंग रूम में वापस जाऊंगा, उसी चेंजिंग रूम में वापस जाके वहाँ से सामान उठाऊंगा, सामान उठा के निकल जाऊंगा।
और अ, हल्का सा कुछ ना कुछ जब आप अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करें, हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल, एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाए। और उसका बेहतरीन हल खजूर है, 1 से 2 खजूरें खा लें बस, और बाद में खाना-वाना जो भी खाना है बाद में खाएँ, ठीक है? अगले ब्लॉग के तक जी, रिकी मातवज्जी। हाँ, अच्छा ठीक है। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही था। अगले सेशन में देखेंगे क्या बनता है, क्या होता है और क्या नई बातें आती हैं। तो तब तक के लिए रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।